किसी ने बड़े काम की बात कही है। हौसला ना हार, गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक बार एक कौवी ने अंडे दिए और वो अंडों का देखभाल करती थी। उसने एक दिन उसकी देखभाल की, 2 दिन की, 3 दिन की, उसके बाद वो कहीं चली गई। और वहीं पर उसी जंगल में एक मादा बाज रहती थी। अब वहाँ से उड़ती थी। एक दिन वो उड़ रही थी तो उसने देखा कि अंडे तो हैं, 2 अंडे हैं, लेकिन वो कोई उसके पास और कोई पक्षी नहीं बैठा है। फिर वो उड़ते समय सुबह देखा, शाम को जब लौटती है फिर देखती है, उसका ध्यान जाता है, फिर देखती है अंडे तो हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अब वो दूसरे दिन जब वो फिर बाहर निकली, फिर उसने गौर किया, फिर देखा अंडे हैं लेकिन कोई नहीं। फिर तीसरे दिन भी जब यही प्रोसेस हुआ तो उसको लगा कि शायद ये अंडे अनाथ स्थिति में हैं। इनको अंडे देने वाली इनकी जो माँ है, जो देखभाल करने वाली, वो है नहीं। अब उसको लगा कि जब कोई देखने वाला नहीं तो मैं ही इनकी सेवा कर देती हूँ। और चौथे दिन भी जब उसने देखा कोई नहीं है पक्षी, तो उनके पास आ गई, अंडों के पास आ गई, उनकी देखभाल करने लगी, उनका सेवन, उनको सेने लगी। और धीरे धीरे उस अंडे से बच्चे निकले। और बच्चे निकले तो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। अब वो मादा बाज बाहर जाती, उनके लिए खाने की कुछ चीज़ें ले आती और उनको खिला देती। धीरे धीरे वो बच्चे खा करके बड़े होने लगे। अब वो मादा बाज उनको सिखाने लगी, अच्छे गुण सिखाने लगी, उनको उड़ने की कला सिखाने लगी और वो दोनों बच्चे सीखने लगे। अब इसी बीच एक दिन स्थिति बदलती है। वो जो कौवी थी जिसने अंडे दिए थे, वो आ जाती है। और आती है तो देखती है, और वो मादा बाज जो है उससे कहती है कि अंडे तो मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, मुझे दो। तो उस बाज ने कहा कि कैसे तुम्हें दे दूं, ये तक तुम तो अंडे दे करके चली गई थी, इनकी देखभाल तो तुमने की ही नहीं, हमने तो इसकी देखभाल की है और ये बच्चे मेरे हैं। अब दोनों में विवाद होने लगा। लेकिन चूंकि जो मादा बाज है वो जीत तो सकते थे, लेकिन उसने वो बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना चाहती थी। उड़ना तो सिखा रही थी, साथ ही अच्छी आदतें भी सिखा रही थी। तो उसने लड़ाई करना उचित नहीं समझा। उसने कहा अच्छा ठीक है, आप ये विवाद कर रही हो, चलो जंगल के राजा के पास चलते हैं, पक्षियों के राजा के पास चलते हैं, वही हमारा निर्णय करेंगे। अब दोनों पक्षियों के राजा चील के पास पहुँचते हैं। चील बैठा हुआ था और उसने कहा अच्छा ठीक है, समस्या बताए। उसने कहा, पहले कौवी से कहा अच्छा आप तुम बताओ क्या समस्या है। तो उसने कहा मैंने अंडे दिए और ऐसे बताई, फिर मैं चली गई, फिर इतने दिन बाद आई। तो उसने पूछा ये बताओ, तुमने अंडे तो दे दिए, तुम इनको छोड़ के गई कहाँ थी, कहाँ गई थी और क्यों गई थी, ये बताओ। जब ये पूछा तो कौवी कुछ बोले ही नहीं और चुपचाप खड़ी रही, नजरें भी अपने नीचे कर ली, क्योंकि उसके पास उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। अब उसने फिर बाज से पूछा, मादा बाज से पूछा, तो उसने कहा कि हुजूर मैं 1 दिन देखी अंडे हैं, कोई इनको देखने वाला नहीं है, 2 दिन भी देखा हमने, 3 दिन देखा, जब हमें लगा इनकी देखभाल वाला कोई नहीं है तो ये तो बेकार हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो फिर चौथे दिन मैं इनके पास आई और मैं इनकी देखभाल करने लगी और ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और मैं देख रही हूँ तो ये बच्चे तो मेरे हुए। तो वो चील जो है, जो राजा चील है, वो संकोच में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया, क्या करे, क्योंकि एक ने अंडे दिए हैं, उसको पैदा किया है, दूसरे ने पालन किया है। तो उसको एक उपाय आया, उसने दोनों को दूर खड़ा कर दिया और दोनों बच्चों को बुलाया और उसने कहा कि देखो ये 2 माँ, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, 2 माँ आपके लिए हैं, अब आप ही डिसाइड करो आप किस माँ के साथ जाना चाहते हो। तो राजा के ये कहते ही दोनों बच्चे मादा बाज के पास चले जाते हैं। और जब कवि उनसे कुछ कहती है कि हमने तुम्हें पैदा किया है, तो दोनों बच्चे, अब उसको मादा बाज को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो बच्चे ही कहते हैं कि यार तुमने तो मुझे पैदा किया है, मेरी असली माँ तो ये हैं जिन्होंने मेरी देखभाल की है, जिन्होंने मुझे खिलाया है और मुझे चीज़ें सिखा रही हैं, उड़ना सिखा रही हैं, हम आपको जानते ही नहीं। और ऐसा कह करके वो दोनों बच्चे मादा बाज के साथ चले जाते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, इसका सार स्पष्ट है कि हम आज के समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कार्य में फंस करके, पैसा कमाने के चक्कर में फंस करके अपने बच्चों की सही देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उनको आया के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए कि पैसे आप कहीं देखेंगे किसके लिए कमा रहे हैं। जो कुछ आप करना चाहते हैं कहीं कहीं अपने लिए तो करिए, लेकिन उसमें एक न एक मुद्दा ऐसा होता है, ऐसा विचार होता है कि हम बच्चों के लिए अच्छी संपत्तियां छोड़ दें,
यकीन मानिए, आप इस चक्कर में काम तो वास्तव में आप अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको समय नहीं देंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, आया के भरोसे ही छोड़ देंगे, तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब वो उसी आया को, देखभाल करने वाले को ही अपना वास्तविक गार्जियन समझ बैठेंगे, अपने माँ पिता समझ बैठेंगे, और तब आपकी स्थिति विकट हो सकती है। ऐसी घटनाएं समाज में हो रही हैं। तो यदि आप भी इस तरह कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी आदतों को बदलिए, थोड़ा समय निकालिए, अपने बच्चों को समय दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उनको अच्छे गुण सिखाइए। भगवान ने, आप ठीक से जब अपना मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे, तो भगवान ने वो वक्त आपको दे रखा है। थोड़ा सा मोबाइल से, गजट से दूरी बनाइए, कुछ समय उनके लिए ज़रूर निकालिए, भले आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, उनके साथ बैठिए। भगवान ने, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको बच्चे दे रखे हैं, आपको वो चीज़ें दे रखी हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिसको वो नसीब नहीं हुआ है। तो भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।